नमस्ते छात्रों। पहले क्लास में हम मददगार चूहा पाठ के बारे में देखे थे। आज के क्लास में हम गद्य विभाग दूसरा पाठ देखेंगे। पहले हम यह देखो बच्चों, पढ़ाने वाले को हम शिक्षक बोलते हैं। पढ़ाने वाले को हम शिक्षक बोलते हैं। चित्र बनाने वाले को चित्रकार बोलते हैं। चित्र बनाने वाले को हम चित्रकार बोलते हैं। संगीत का ज्ञाता को हम संगीतकार बोलते हैं। संगीत का ज्ञाता को हम संगीतकार बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर रहने वाले तत्वों का ज्ञाता को हम भूगर्भ शास्त्र बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर रहने वाले तत्वों का ज्ञाता को हम भूगर्भ शास्त्र बोलते हैं। सौरमंडल का अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्र बोलते हैं। सौरमंडल का अध्ययन करने वाला को हम खगोल शास्त्र बोलते हैं। रोगी की चिकित्सा करने वाला को हम चिकित्सक बोलते हैं। रोगी का चिकित्सा करने वाले को हम चिकित्सक बोलते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में नए खोज करने वाले को हम वैज्ञानिक बोलते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में नए खोज करने वाले को हम वैज्ञानिक बोलते हैं। तो बच्चों, आज हम भारत देश का प्रसिद्ध वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे। वो है जगदीश चंद्र बोस। तो गद्य विभाग दूसरा, जगदीश चंद्र बोस। हम सभी जानते हैं कि जैसे मनुष्य खुशी, दुख, प्रेम और क्रोध का अनुभव करते हैं, वैसा ही जानवर और पक्षी भी यह अनुभव करते हैं। पर इस तरह पेड़ पौधे भी यह अनुभव कर सकते हैं, यह हमें नहीं जानते थे। इस बात की जानकारी सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस ने हमें दी। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि मनुष्य भी खुशी, दुख, प्रेम, क्रोध का अनुभव करते हैं, वैसे ही जानवर और पक्षी भी ये सब अनुभव करते हैं। पर पेड़ पौधे अनुभव करते हैं करके हमें कौन बताता है? जगदीश चंद्र बोस जी हमें बताते हैं कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह खुशी, दुख, प्रेम और क्रोध का अनुभव करते हैं। जगदीश चंद्र बोस कहते हैं। जगदीश चंद्र का जन्म 30 नवंबर 1858 को बांग्ला में मेमिन सिंह गांव में हुआ था। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई करने के बाद कोलकाता के स्टेट जेवियर कॉलेज में बीए और इंग्लैंड में विश्वविद्यालय के बीएससी पास की। शिक्षा पूरी होने के बाद वे वापस भारत लौट आए। तो बच्चों, जगदीश चंद्र का जन्म 30 नवंबर 1858 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में मेमन सिंह गांव में हुआ था। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई होने के बाद कोलकाता के स्टेट जेवियर कॉलेज में बीए तथा इंग्लैंड के विश्वविद्यालय में बीएससी पास किए थे। शिक्षा पूरे होने के बाद वो वापस भारत लौट आते हैं। कुछ साल उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पदार्थ विज्ञान पढ़ाया। पदार्थ मीन्स वस्तुओं का बारे में उन्होंने पढ़ाया।
विज्ञान में रुचि होने के कारण उन्होंने रेडियो तरंगों पर अनेक प्रयोग की। बाद में उनका रुचना प्राणी या वनस्पति के तुलनात्मक अध्ययन की ओर हुई। जगदीश चंद्र बोस, उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद वो भारत वापस आते हैं। कुछ साल उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पदार्थ विज्ञान पढ़ाते हैं और विज्ञान में बहुत सारा रुचि होने के कारण वे रेडियो तरंगों पर अनेक प्रयोग करते हैं। बाद में उनका रुचि प्राणी व वनस्पति मीन्स पेड़ पौधों के ऊपर उनका रुचि बढ़ता है, तो वे प्राणी व वनस्पति के ऊपर तुलनात्मक अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने एक उपकरण का निर्माण किया। उसका नाम क्रेस्कोग्राफ था। उन्होंने इस उपकरण के द्वारा पेड़ पौधों की संवेदन क्षमता को जांचा। उस समय उनके द्वारा किया गया प्रयोग को व्यापक मान्यता नहीं मिली, किंतु बाद में इस विषय के महत्व को स्वीकारते हुए ब्रिटिश सरकार ने जगदीश चंद्र बोस को 1617 में सर की पदवी से विभूषित किए। जगदीश चंद्र बोस ने एक उपकरण का निर्माण करते हैं। उसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। यह देखो बच्चों, यही है वो क्रेस्कोग्राफ। जगदीश चंद्र जी निर्माण किया हुआ उपकरण का नाम है क्रेस्कोग्राफ। उन्होंने इस उपकरण का उपयोग से पेड़ पौधों के संवेदनशील को जांचते हैं मीन्स उनका हाल डोल देखते हैं। उस समय उनके द्वारा किया गया प्रयोग को व्यापक मान्यता नहीं मिलती है। मतलब वो जांचते हैं ना, मतलब वो जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी हाल चाल रहता है, पर ये सब लोग नहीं मानते हैं। किंतु थोड़े दिनों बाद उनको इस विषय पर महत्व मिलता है। कुछ दिनों बाद इस विषय पे जगदीश चंद्र बोस को महत्व को स्वीकारते हुए ब्रिटिश सरकार ने जगदीश चंद्र बोस को 1617 मीन्स 1817 में पद्म विभूषण उनको एक पदवी देते हैं। वो पदवी क्या है बोले तो सर, यह पदवी देके उनको स्वीकारते हैं। उनका जो उपकरण तैयार किया है ना बच्चों, क्रेस्कोग्राफ, उस उपकरण को वे ब्रिटिश सरकार स्वीकार के उनको सर पदवी देते हैं। जगदीश चंद्र बोस देशाभिमानी थे। इनकी इच्छा था कि देश इतनी तरक्की करे कि विश्व में उसका नाम प्रसिद्ध हो। जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु 23 नवंबर 1637 के गिरिडीह में हुई। जगदीश चंद्र बोस देशाभिमानी थे, मतलब देश के प्रेमी थे। इनका इच्छा था कि देश तरक्की करे मीन्स देश आगे बढ़े, डेवलपमेंट हो, इनका ये इच्छा था। और विश्व में उसका नाम मतलब भारत का नाम प्रसिद्ध हो, ये इनका इच्छा था। जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु 23 मीन्स 23 नवंबर 1637 में गिरिडीह में हुई थी। उनका मृत्यु गिरिडीह में हुआ था। कभी बोले तो 23 नवंबर 1617 में गिरिडीह में
हुआ था। जगदीश चंद्र बोस ने कलकत्ता में बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की, जिसमें आज भी छात्र अपने रुचि से विषय का अध्ययन करते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की। वह कलकत्ता में करते हैं कौन? जगदीश चंद्र बोस ने बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना करते हैं। वह छात्र भी अपने रुचि से, मतलब अपने रुचि के विषय का अध्ययन वह अभी भी करते हैं। छात्रों में विद्यार्थी भी अभी उनके विषय के अनुसार उधर अपना अध्ययन करते हैं।